गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरो गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेव नमः। वराहपीरं नटोर्वपो कर्णयो कनिकारं विप्रवासगणकविशं भजन्ते च माला सच्चिदानन्दरूपाय विष्णुपत्यादितवे तापत्रविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्री राधे मेरी स्वामिनी मैं राधे जुगदास जन्म जन्म महदी जियो श्री वृंदावन को बास बार बार बर मांगो हर्षदेव श्री रंग पद सरोजन पाहनी देव भक्ति सदा सतसंग। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय जय श्री राधे जय राधे राधे। श्रीमद् भागवत कथा जो सभी ग्रंथों का सार है। श्रीमद् भागवत कथा वेद व्यास जी ने जब कथा लिखा, एक वेद को 4 वेद किए, 100 उपनिषद लिखे, एक महाभारत महान विशाल ग्रंथ लिखा, उसके बाद 17 पुराण की रचना की, फिर भी संतुष्टि नहीं हुआ उनको। तो नारद जी के उपदेश के अनुसार 4 श्लोक को 18,000 श्लोक बनाया, 12 स्कंद 335 अध्याय। इसमें श्रीमद् भागवत कथा का निर्माण किया, जो सभी ग्रंथों के सार है। इसमें वेद भी है, महाभारत भी है, 17 पुराण की भी कथा है, उपनिषद की कथा है, वेद स्तुति भी है, सभी ग्रंथों का सार है। इसको पढ़ने से सभी ग्रंथ पढ़ने का पुण्य और ज्ञान प्राप्त होता है, मोक्ष के अधिकारी भी हो जाते हैं। क्योंकि जन्म जन्म के जब पुण्य एकत्र होता है जीव को, तब श्रीमद् भागवत कथा पाठ करने का अवसर प्राप्त होता है। क्योंकि बिना हरि की इच्छा से कोई न पाठ कर सकता है, न भगवत कथा सुन सकता है। और धन्य है जीव जो श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करता है, पाठ करता है, जिसके घर में एक श्लोक, आधे श्लोक, एक अध्याय नित्य पाठ किया जाए, उसका पूरा परिवार का कल्याण हो जाता है। आइए श्रीमद् भागवत कथा आगे बढ़ते हैं। 10वें स्कंद में उत्तरार्ध कथा यानी 50वां अध्याय। इसके बाद 51, 52, 53 जैसे जीवन के 100 वर्ष की आयु है, तो 50 वर्ष घर गृहस्थी में आदमी बाल बच्चों में लगा रहता है। जब 51 लगता है तो उसका मतलब आप वानप्रस्थ की तरफ बढ़ें, भगवान की तरफ मन लगाएं, संसार से धीरे धीरे विरक्त हों। इसलिए 51। जरासंध की इसमें कथा है। कंस की 2 पत्नियां थी, अस्ति और प्राप्ति, जो जरासंध की पुत्री थी। दोनों गई जरासंध के पास और बताए कि मेरी मृत्यु के कारण, मेरे विधवा के कारण कृष्ण है। तो जरासंध ने 17वीं बार भगवान की कई अक्षुणी सेना लेकर आता। भगवान उसको क्या करते, जो है उसका संहार करते और विजय प्राप्त कर लेते और जरासंध को छोड़ देते। और जानते थे मुझे पृथ्वी का भार हल्का करना है, इसको छोड़ेंगे तो ये बार बार राक्षस को लेके आएगा, सैनिक लेके आएगा, हम लोग उद्धार करते रहे। इसी में कालेवन की कथा है। कालेवन जो म्लेच्छों की सेना था, उसकी मृत्यु सूर्यवंशी से होना था। जो राजा मुखचुंद जो है देवताओं के आशीर्वाद से देवताओं के लिए युद्ध करने गए थे, जब उनका कोई थक गए, तब उन्होंने कहा कि मुझे सोना है। तो उन्होंने कहा कि जाइए, जब सोते हुए कोई भी आपको जगाएगा तो आप दृष्टि पड़ते ही जलकर भस्म हो जाए। भगवान तो सब श्री कृष्ण जानते थे, इसलिए उस गुफा में लेके गए और जो है कालेवन जो दुपट्टा हिलाते ले गए थे धौलपुर, ओढ़ाए तो मुखचुंद के नेत्रों से जलकर कालेवन भस्म हो गया। और उसमें मुखचुंद बड़ा बढ़िया स्तुति करते हैं, पूछते हैं हे प्रभु आप कौन हैं।
भगवान कहते हैं मुझे तो हजारों जन्म कर्म और नाम है, वे अनंत है, इसलिए मैं उनकी गिनती करने के लिए बतला नहीं सकता। ये संभव नहीं है कि कोई पुरुष अपने अनेक जन्मों के पृथ्वी को छोटे छोटे धूल कणों की गिनती कर डाले, परंतु मेरे जन्म गुण और कर्म नामों की कोई कभी किसी प्रकार का नहीं गिन सकता। इसलिए मैं इस जन्म में वासुदेव के पुत्र हूँ, इसलिए मुझे लोग वासुदेव कहते हैं। तो मुखचुंद कहते, हे प्रभु, जगत के सभी प्राणी आपकी माया से अत्यंत मोहित हो रहा है। ये आपसे विमुख होकर अनर्थ में ही फंसे रहते हैं। काम धंधो इल्टा पुंडा गलत संगत में फंसे रहते हैं। महामाया घेरी रहती है और आपका भजन नहीं करते। वे सुख के लिए घर गृहस्थी के झंझटों में फंस जाते हैं, जो सारे दुखों के मूल स्रोत हैं। इसी तरह स्त्री पुरुष सभी ठगे जा रहे हैं। इस पाप रूप संसार से सर्वथा रहित प्रभु, ये भूमि अत्यंत पवित्र कर्म भूमि है। इसमें मनुष्य का जन्म होना अत्यंत दुर्लभ है। मनुष्य जीवन इतना पूर्ण है कि उसमें भजन के लिए कोई भी अशुद्धता नहीं है। अपने परम सौभाग्य की और भगवान की होती कृपा से अन्यासी प्राप्त करके अपनी मति गति के संसार में लगा देता। मुखचुंद कहते, हे प्रभु, मैं ऐसा समझता हूँ क्योंकि बिना आपके अनुग्रह से वर्षा नहीं होती, क्योंकि बिना परिश्रम के अन्यास से मेरे राज का बंधन छूट जाता। जब जब अंत समय आवागमन के चक्कर से छूटना होता है, तो आपकी कृपा प्रसाद से सत्पुरुषों का संग प्राप्त होता है, भागवत जी का संग प्राप्त होता है और उसका दोबारा जन्म नहीं होता। इस तरह मुखचुंद भी जो है स्तुति किए। भगवान ने उनको आज्ञा दी कि जाइए बद्री आश्रम में तपस्या की। अगला जन्म चूनागढ़ में नरसिंह भगत के रूप में कलिकाल में पैदा हुए थे, जो भगवान ने उनका उद्धार किया। आगे कथा है कि कुंदन देश में, जो महाराष्ट्र में पड़ता है, वहाँ जो है रुक्मिणी जी साक्षात लक्ष्मी स्वरूपा जो है वहाँ विराजमान है। तब उन्होंने भगवान की लीलाओं के बारे में, नारद जी आते थे, सत्संग करते थे, ऋषि महात्मा सत्संग करते थे अपने पिता रुक्मिण के यहाँ, रुक्मण जो दास थे, तो सुन सुन के भगवान के लीला कथा और उनसे प्रेम हो गया। भगवान के प्रति मन ही मन भगवान को अपना पति मानने लगी। उधर उनके भाई था रुक्मिणी, तो वो जो है शिशुपाल आदि जरासंध इतने दुष्ट थे, राजा थे, उनका मित्र था, क्योंकि जैसा संगत करेंगे वैसे आपको परंगत आएगा। उनका भगवान से कोई विरोध नहीं था, फिर भी उनके दोस्त मित्र जो थे वो भगवान से द्वेष करते थे, तो उनके संग के कारण ये भी भगवान से द्वेष करने लगा, उनको अपना दुश्मन मानने लगा। तो पिता ने कहा कि हे पुत्र, बिटिया जो है बहुत बड़ी हो गई है, अब इसका विवाह करना चाहिए। तो कहता है कि हे पिताजी, आप उसकी चिंता न करें, मेरे मित्र हैं चेदी राज के पुत्र शिशुपाल, हमने उनसे विवाह के लिए तय कर दिया है और 2-4 दिन के बाद जो है बारात यहाँ पे आएगा। अब सारी तैयारियां हो रही। पिता ने कहा कि ये तो मेरा बिना पूछे विवाह कर दिया, अगर बैर विरोध करते हैं तो अन्याय करेगा। तो उन्होंने कुछ नहीं कहा, जो हरी इच्छा बलवान। लेकिन इधर रुक्मिणी जी को बड़ी चिंता हो, तो भगवान से प्रेम करती थी, उनसे विवाह करना चाहती थी। मन ही मन बहुत रोने लगी, दुख में पड़ गई। उनकी भाभी से कहा कि मैं भगवान श्री कृष्ण से प्रेम करती हूँ, उन्हीं से विवाह करना चाहती हूँ। तब उन्होंने कहा कि तुम एक संदेश भेजो, जिसके लिए तुम प्रेम करती हो उनको भी तो जानकारी होना चाहिए। तो रुक्मिणी जी ने एक ब्राह्मण को बुलाए और अपने एक पत्र लिखा भगवान के नाम कि आप ब्राह्मण देवता, इसको आप भगवान को जल्द से जल्द पहुंचा दीजिए, नहीं तो मैं प्राण त्याग कर दूं। ब्राह्मण देवता बड़ी वेग से रथ के सवार होकर द्वारिकापुरी में आए।
रात्रि का समय था। उन्होंने कहा कि बहुत ही जल्दी का ये पत्र देकर रुक्मिणी से कुंदनपुर से आया हूँ और भगवान से अभी मिला। तो भगवान द्वारपाल ने तुरंत भगवान को सूचना दी। उन्होंने आदर से बुलाया और कहा, ब्राह्मण देवता कहते हैं, हे प्रभु, मैं कुंदन देश से, महाराष्ट्र से आया हूँ। वहाँ रुक्मिणी है जो आपसे बहुत प्रेम करती है और ये पत्र भेजा। आप इस पत्र को पढ़िए, जैसा निर्णय आप बताएंगे वैसे हम जाकर सूचना देंगे। भगवान कहते हैं कि ये पत्र हम नहीं पढ़ेंगे, आप पढ़ के सुनाइए। तो उस पत्र पढ़कर ब्राह्मण देवता पढ़ते हैं। रुक्मिणी जी कहते हैं, हे त्रिभुवन सुंदर, आपके गुणों को सुनने वाले कानों के रास्ते हृदय में प्रवेश करके एक एक अंग के ताप जन्म जन्म की जलन को बुझा देते हैं तथा अपने रूप सौंदर्य को जो नेत्रों जीव नेत्रों के लिए धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों पुरुषार्थों के फल स्वास्थ्य परमार्थ सब कुछ है, श्रवण करके प्यारे हे अच्युत, मेरा चित्त लज्जा और श्रम से सब कुछ छोड़कर आप में ही प्रवेश कर रहा है। हे प्रेम श्याम सुंदर स्वरूप, चाहे जिस दृष्टि से देखे, कुल शील स्वभाव सुंदर विद्या अथवा धन धाम सभी आप में आदित्य हैं। अपने ही समान और संपूर्ण लोकों में जितने भी प्राणी हैं, सबका मन आपको देखकर शांति का अनुभव करता है। आप ही बतलाइए, ऐसी कौन सी कुलवंती महागुणवंती और धैर्यवंती कन्या होगी जो आपके विवाह योग्य समय आने पर आपको ही अपने पति रूप में वर्ण न करे। इसलिए हे प्रेत, मैंने आपको पति के रूप में वर्ण किया है। मैं आपको आत्म समर्पण कर चुकी हूँ कि आप ही हमारे पति, आप ही अंतर्यामी हैं। मेरे हृदय की बात आपसे छुपी नहीं है। यहाँ पर सब पधारे मुझकर पत्नी के रूप में स्वीकार कीजिए। हे कमल नयन, हे प्राण वल्लभ, हे जगदीश्वर, आप सरीखे वीर सुमित हो चुकी हूँ। आपको ही सिंह के भाग सियार छू जाए ऐसे शिशुपाल आदि निकट आकर मेरा स्पर्श न कर जाए। मेरा शिशुपाल आकर मेरे पानी ग्रह न कर ले, मेरा स्पर्श न करे। इससे अच्छा है तो मैं अपने प्राण को ही त्याग कर दूं। रुक्मिणी माता ने इस तरह भगवान को पत्र लिखा और उसमें एक सुझाव भी दिया, यदि आप समझते हैं कि मेरे घर से कैसे आप छुड़ा के लेके जाएंगे, मुझे भगा के लेके जाएंगे, तो शादी के एक दिन पहले गिरजा देवी की पूजा करने के लिए कन्या जाती है। मैं उसका पूजा करने के लिए गिरजा देवी के पास जाऊंगी। मंदिर कुल देवी का मंदिर है, आप वहीं से हमको हर ले जाएंगे। इस प्रकार भगवान ने ब्राह्मण देवता ने पत्र सुनाया और रुक्मिणी जी का प्रेम व्यथा, जो भगवान सत्य हृदय से प्रेम करती थी माता, उनका वृत्तांत सुनाया। भगवान ब्राह्मण देवता पूछते हैं कि अब प्रभु बताइए, अब क्या करें, आप जैसा उचित समझे। तो भगवान भी कहते हैं, हे ब्राह्मण देव, जितना प्रेम वो मुझसे करती हैं उतना प्रेम मैं भी उनसे करता हूँ। मैं अभी चलता हूँ, अपने दारुक सारथी को बुलाएं, कहें कि इसी समय आप रथ को तैयार करिए, मुझे अत्यंत निकलना है। इस तरह दारुक ने रथ को तैयार किए, बिना विचार किए बलराम जी से रथ पर सवार होके और भगवान निकले कुंदनपुर के लिए विवाह करने के लिए। भगवान कहते हैं कि हे प्रभु, हे नारद जी, भक्त जिस तरह हमको प्यार करता है उसी तरह मैं भी उनका प्यार करता हूँ। जिस तरह मुझे भजता है मैं भी उनसे उसी तरह भजता हूँ। इससे अच्छा क्या है। भगवान श्री कृष्ण भक्त वत्सल है, उनसे बढ़कर कोई नहीं सकता। संसार आपको छोड़ सकता है लेकिन भगवान नहीं छोड़। 9 ग्रह है, एक 10वां ग्रह भगवान श्री कृष्ण।
जब पकड़ लेते हैं तो किसी को छोड़ते नहीं और जल्दी पकड़ते हैं नहीं। आइए श्रीमद् भागवत कथा, आगे कथा रुक्मिणी विवाह हरण कल सुना जाएगा। सच्चिदानंद रूपाय शुद्धपत्याधिपति तापत्र विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। श्री राधे मेरी स्वामी, मैं राधे जुगदास, जन्म जन्म महदी जियो, वृंदावन को बास। हरे कृष्ण हरे कृष्ण